हेलो एवरीवन, लीज़ा 11 टेरो स्पेस में आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। तो अगर आप बहुत ही रेस्टलेस फील कर रहे थे, अगर आपके वर्क लाइफ में कोई आपके बारे में गॉसिपिंग कर रहा है या आपको लगता है कोई आपके बारे में गॉसिप कर रहा है, तो शिव जी के ओर से आपके लिए क्या संदेश होने वाला है। आज का जो मेन मैं चैनल करने वाली हूँ वो शिव जी की ओर से आपके लिए क्या संदेश होने वाला है। तो आप लोगों में से बहुत जनों के लिए ना, आप हीलिंग चाहते हो, आप अपनी लाइफ में, अपने वर्क लाइफ में, अपने फैमिली लाइफ में एक बैलेंस चाहते हो आप लोग। तो आपके लाइफ में आप एक मिराकल्स आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि कुछ तो मिराकल्स हो, कुछ तो ऐसा कुछ मुझे आंसर्स मिल जाए भगवान जी के ओर से, जहाँ पे ना मेरे जो भी प्रॉब्लम अभी तक मैंने जो भी झेला है अपने लाइफ में, उससे मुझे कुछ राहत, उससे कुछ तो मुझे राहत मिले। तो आपके वर्क लाइफ में भी हो सकता है कि बहुत लोग आपके अगेंस्ट या आपके बारे में गॉसिपिंग कर रहे हैं। मुझे यहाँ पे स्ट्रांगली लग रहा है ये भी हो सकता है कि आप लोगों के लिए, बहुत जनों के लिए अपने वर्क लाइफ में भी कुछ टॉक्सिक एनवायरनमेंट आपके लाइफ में बने हुए हैं। आपके फैमिली में हो सकता है, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो हो सकता है आप लोगों के फैमिली लाइफ में कुछ इश्यूज आ रहे हैं कोई दूसरे पर्सन के दखलंदाजी के वजह से। एट द सेम टाइम मुझे ये भी लग रहा है ना, शिव जी आपको क्या बोलना चाहते हैं। शिव जी ना आपको फॉरगिव करने के लिए बोल रहे हैं। शिव जी आपको अपने आप को फॉरगिव करने के लिए बोल रहे हैं। आपको रिकवरी किया जा रहा है, ठीक है। अभी ना आपको विद इन द रिसेंट फ्यूचर आप में एक ना स्थिरता आने वाली है। आप अगर ओवर थिंकिंग का शिकार थे, आपको ना एक क्लोज़र मिलने वाली है। ये क्लोज़र आपके, एक मिनट, ओके। तो आपके लाइफ में ना आपको एक क्लोज़र मिलने वाली है। आपके लाइफ में आपको कुछ सुकून जिसे बोलते हैं, मतलब जिससे आपको मतलब जो जान के या जिस बारे में जान के, या ऐसा भी हो सकता है ना कि आप सब कुछ सरेंडर करने वाले हो यूनिवर्स के, और आप सब कुछ सरेंडर करने वाले हो। और ये जो भी होने वाला है ना, ये शिव जी के ब्लेसिंग से आपके लाइफ में मुझे आपके लिए आते हुए लग रहा है। तो अल्टीमेटली आपके लाइफ में कुछ क्लोज़र, आपके लाइफ में कुछ अगर आप बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे थे तो आपके लाइफ में बहुत फास्ट प्रोग्रेस मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो आपके लाइफ में बहुत फास्ट प्रोग्रेस होने वाली है। आपके वर्क लाइफ में बहुत फास्ट प्रोग्रेस आप करने वाले हो। एट द सेम टाइम आप अपने हीलिंग में भी बहुत फास्ट प्रोग्रेस करने वाले हो। अभी तक अगर ऐसा था कि आप एक ही कमरे में बंद होके आप ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, या स्क्रॉलिंग करते रहते थे, या जब भी टाइम मिलता था आप मतलब एवे ही टीवी ऑन कर दिया, मतलब सोच कुछ और ही रहे हो और देख मतलब ऐसे ही चालू है, टीवी चालू है। आपका हो सकता है आपका राहु महादशा किसी के लिए मुझे लग रहा है, कुछ काम ना करने की। किसी के लिए मुझे शनि का प्रभाव भी आप लोगों के लिए बढ़ता हुआ मुझे लग रहा है। तो हो सकता है आप लोग मतलब आप लोगों की काम करने की जो क्रिएटिविटी, जो आइडियाज़ थे पहले, अभी उतना नहीं आ रहा है। आप क्रिएटिवली इतना एक्टिव नहीं हो, आपको क्रिएटिविटी आइडियाज़ नहीं आ रहा है। आपको कुछ भी काम करने की, मतलब जो, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि डे टू डे लाइफ के जो काम है वो तो आप करते ही हो, पर कुछ जो एंथुजियास्टिक होते हैं ना, एंथुजियाज्म, जो पैशन होता है, पैशनेटली एक काम करने की जो जज्बा होता है, वो हो सकता है कि आप में कहीं मिसिंग है। आप में क्रिएटिविटी आप फील कर रहे हो कि आप में जितनी क्रिएटिविटी पहले थी, जितनी आइडियाज़ आपको पहले आते थे, अभी उतनी आइडियाज़, अभी उतनी क्रिएटिविटी आप में आ नहीं रही है। तो आपको शिव जी ना रिकवर कर रहे हैं, आपको ब्लेसिंग्स मिल रही है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मिरेकल्स की ओर से, यहाँ पे मिरेकल्स का कार्ड है और यहाँ पे रिकवरी का कार्ड है। तो फॉर श्योर शिव जी आपको रिकवर कर रहे हैं। शिव जी आपको ब्लेस कर रहे हैं। आपसे जो भी चीज़, जो भी आपकी मेंटल पीस आपसे जो भी लिया गया है, लोगों ने आपको जो भी ट्रॉमा, जो भी प्रॉब्लम दिया है, या लोगों के वजह से अगर आप ओवर थिंकिंग में
ओवर थिंक कर रहे हो, तो आपको एक रिकवरी, आपको एक क्लोज़र मिलने वाली है, आपको एक सुकून मिलते हुए मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपको ये क्लोज़र ऐसे नहीं होने वाली है कि कोई लोग आके आपसे माफ़ी मांगे या कोई आके आपको बोले कि मैंने ये बहुत बड़ी गलती की। नो, मैं ये क्लोज़र की बात नहीं बोल रही हूँ, मैं एक ऐसी क्लोज़र की बात बोल रही हूँ जिससे ना आप अपने मन में आपको कुछ सुकून मिलता है। जैसे कि आप रात को रोए, फॉर एग्ज़ाम्पल, बहुत सिली एग्ज़ाम्पल है पर फिर भी मैं देना चाहूँगी कि आपको समझ में आ जाए। आप रात को रो के सोए, सुबह उठ के आपको ऐसा मतलब लगेगा कि कुछ मतलब सोते समय जैसे कि कुछ चेंज हो गया है, आप में कुछ परिवर्तन आ गया है। सुबह आप एंथुजियास्टिक हो रहे हो, सुबह आप बहुत ही काम हो। रात का जो आपका एक वाइब्रेशन था बहुत ही लो वाइब्रेशन में, हो सकता है आपने भगवान जी से प्रे किया, उसके बाद आपने रो के ही आप सो गए, या बहुत दुख मन से आप गए थे, आप बहुत दुख मन से आपने सोया और सुबह जो आप उठे तो आप एक एलिवेटेड स्टेज में उठे। आप एक मतलब आपकी जो ऊर्जा थी, आपकी जो ऊर्जा होगी सुबह को, वो बहुत ही फुल ऑफ एंथुजियाज्म, फुल ऑफ पैशन से आप घिरे हुए होगे। आपको काम करने की या आपको कुछ भी नया, कुछ क्रिएटिव आइडियाज़ में काम करने की आपको मन करेगा। तो ऐसा कुछ आपको क्लोज़र मिलने वाला है ऑल ऑफ ए सडन, मिराकुलसली, जिसके बाद ना आपको एक रिकवरी, आपको एक पीस अपने आप में, आप लोगों से कुछ अपेक्षाएं नहीं करेंगे, आप लोगों से कुछ लोगों से आप क्लोज़र की मांग करते हुए या लोगों से आप पूछते हुए यहाँ पे मुझे नहीं लग रहे हो। यहाँ पे लग रहे हैं कि ये क्लोज़र ये अपने आप आपको मिलने वाला है, यूनिवर्स के ब्लेसिंग से अपने आपको मिलने वाला है, जिससे आपको सुकून, जिससे आपको आप में क्रिएटिविटी बढ़ने वाली है, आप में पैशन आने वाली है। देखिए यहाँ पे विथ 4 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ वंस, ऑब्वियसली आप में बहुत सारे चेंजेस, आपके आसपास बहुत सारे चेंजेस, बहुत सारे एबंडेंस, आपको कुछ एक ऐसे स्तर पे लिया जा रहा है जिससे, देखिए जो भी ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना, ऑब्वियसली ये ट्रांसफॉर्मेशन फेस किसी के लिए भी बहुत इजी नहीं होता है। ऑब्वियसली जो लोग बोलते हैं कि मैंने ये काम किया, मैंने इनर वर्क, नो, नथिंग वर्क्स। ट्रस्ट मी, जब आप एक ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेज से आप गुजर रहे होते हो ना, आप जितना भी अपने आप में इनर वर्क करते हो, जितना भी जो भी करते हो, और ये इनर वर्क आपको एक दिन में नहीं, आपको साल भर साल आपको अपने आप में ये इनर वर्क करनी पड़ती है। क्योंकि जब हम लोगों के सामने कठिनाइयाँ ज़्यादा होती है ना, तो मतलब ऑब्वियसली ना हम लोगों में जो वो पीस ऑफ माइंड, हम लोग की जो सोचने की क्षमता, वो भी कहीं ना कहीं डगमगा जाती है। तो ऑब्वियसली बहुत जनों के लिए हो सकता है कि रिपीटेडली आपको कुछ ऐसा एक साइकिल रिपीटेड वे में, आज मतलब आपको अगर लगेगा कि ओके ये फिनिश हो गया, अभी ये जो भी साइकिल है वो नहीं होगा, पर कुछ दिन बाद फिर वो साइकिल आपके साथ रिपीट होता है। ये एक ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज से आप गुजर रहे हो सकता है आपको कुछ करने की इच्छा ना हो सकता है बार बार फेलियर के बाद आप में कुछ चेंज होने की जो आस होती है ना, वो थोड़ा डगमगा गई है। पर आपके लाइफ में रेस्ट एश्योर्ड बहुत सारे कम्युनिकेशंस, बहुत सारे चेंजेस, बहुत सारे न्यू आइडियाज़ और बहुत सारे क्रिएटिव आइडियाज़ आप में आने वाली हैं। बहुत सारे सच्चाई आपको लोगों के बारे में मालूम चलने वाली है यहाँ पे विथ 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 8 ऑफ वंस। आपने जिसको भी जितना भी दिया, सब लोगों ने आपसे आपका जो अच्छे भोलेपन का ना, भोलेपन तो नहीं बोलूँगी, मतलब आपकी जो भी अच्छाई आपने जितना भी दिया उसका फ़ायदा उठा के लोगों ने आपको इन रिटर्न, जब आपका टाइम आया रिसीव करने का, तब आपको लोगों ने नहीं दिया। तो बहुत सारे लोगों के बारे में आपको पता चलने वाला है, या ऑफ कोर्स हो सकता है कि आपको ऑलरेडी मालूम है। अभी आप मैनिफेस्ट करने वाले हो अपने लाइफ में, आप अपनी सुख, अपना फाइनेंशियल अबंडेंस, अपना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आप मैनिफेस्ट करने वाले हो। अभी मुझे ये भी लग रहा है कि आप बहुत अभी चतुर चालाक बनने वाले हो। अभी आप ऐसे बनने वाले हो कि लोगों ने आपको जैसे ट्रीट किया, आप भी लोगों को वैसे ही ट्रीट करने वाले हो। आप में कुछ बड़ा
बदलाव, आपके आप में कुछ चेंजेस यहाँ पे मुझे आपके लिए आते हुए लग रहा है। आप में आपकी जो सेल्फ कॉन्फिडेंस, एट द सेम टाइम आपकी जो लोगों के रिश्तों को देखने का नज़रिया था वो अभी चेंज होने वाला है। अभी आप अपने आप के बारे में भी सोचने वाले हो, आपकी इनर पीस के बारे में भी सोचने वाले हो, आपकी इमोशनल नीड्स के बारे में भी अभी आप सोचने वाले हो। अभी आप वो पुराने साइकिल, पुराने रिपीटेटिव पैटर्न, पुराने गिविंग नेचर में आप नहीं रहना चाहते हो। आप अभी एलिवेट हो रहे हो, आप अभी शिव जी के कृपा से आप अभी आगे बढ़ रहे हो ज़िंदगी में। अपने आप को भी आप देख रहे हो, एट द सेम टाइम लोगों के बारे में, जो भी लोग आपको देते हैं, आपको इक्वल गिव एंड टेक चाहिए। जो भी लोग आपको इक्वली विथ रेस्पेक्ट ट्रीट करते हैं उनको आप इक्वली विथ रेस्पेक्ट आप ट्रीट करते हो। अदरवाइज आप अपने जो भी सीमा है, आपने अपना जो भी जो पैटर्न था पहले, जो भी ओवर गिविंग का पैटर्न था, जो भी लोगों को आंख बंद करके विश्वास करने की पैटर्न थी, वो अभी आप में चेंज होते हुए आपको लग रहा है। क्योंकि आपने ज़िंदगी में बहुत धोखे खाए, अभी ये एंडिंग है। अभी आपने ये सारे तलवार आपने अपने पीठ से पीछे हटाने के बारे में सोच लिया है। अभी आपने अपना अस्त्र, अभी आपने अपना जो भी साम दाम दंड भेद है, अभी आप अपने में आने वाले हो। यहाँ पे स्ट्रांगली लग रहा है कि अभी आप अपने आप में आने वाले हो। अभी आप मैनिफेस्ट करने वाले हो कि आपको क्या चाहिए, आपको कहाँ जाना है, आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी क्या करना है, आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए आपको क्या स्टेप करना है, आपके जो भी परिजन हैं, आपकी जो भी नियर एंड डियर वन है, उनको बचाने के लिए आपको क्या करना होगा। तो ये यहाँ पे मुझे बहुत धोखे के बाद आप अपना स्ट्रेंथ गेन करते हुए, आप अपने लाइफ में अपने स्टेबिलिटी के और आगे बढ़ते हुए मुझे यहाँ पे लग रहा है। यहाँ पे एट द सेम टाइम आपकी विल पावर इंक्रीज होने वाली है। आप फुल ऑफ आपकी विल पावर बहुत स्ट्रांग होने वाली है। आपकी ना साइकिक पावर, हो सकता है लोगों की असली चेहरे आपके सामने बहुत आने वाली हैं, या तो ऑलरेडी आप जानते हो किसने क्या किया है और किसको कैसे ट्रीट करना है। ये आपको अभी विद इन द रिसेंट फ्यूचर अभी आपको मालूम पड़ जाएगा और अभी आप प्रॉपर स्टेप उठाओगे। क्योंकि यहाँ पे मुझे विद द एम्प्रेस कार्ड देखिए, एबंडेंस आपके लाइफ में आने वाला है। ये अभी मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है विद क्वीन ऑफ कप्स एंड एम्प्रेस, आपने लाइफ में बहुत दिया, आपने लाइफ में बहुत 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 लोगों को दिया। यहाँ पे बहुत मुझे फेमिनिन एनर्जी मुझे बहुत लग रहा है, यहाँ पे गिविंग एनर्जी मुझे बहुत लग रहा है। तो आपने बहुत फैमिली के लिए किया, आपने बहुत लोगों के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस, अपनी खुशियों को सेक्रीफाइस करके दिया अपने पर लोगों ने आपको कभी सराहा नहीं। लोगों ने आपने जितना भी दिया उसका कुछ भी आपको फीडबैक, अच्छा फीडबैक आपको कभी नहीं मिला, या अच्छा जो भी रेसिप्रोकेशन है, इमोशनल रेसिप्रोकेशन आपको कभी नहीं मिला। उल्टा आपको धोखा मिला, बिट्रेयल मिला। तो अभी ना आप विथ एम्प्रेस, मैजिशियन एंड क्वीन ऑफ कप्स, से मैजिशियन इज प्लेइंग द मेजर रोल। अभी आप अपना विल पावर, जब मैजिशियन आता है ये वही एम्प्रेस, वही क्वीन ऑफ कप्स बहुत ही स्ट्रांग हो जाती है। मेरे कहने का मतलब ये है, अगर ये सिंपली एक मिडिल में एक बहुत ही एक ऐसी कार्ड आती है जिससे आपको अपना मतलब अगर सोर्ट्स की कार्ड आता या कुछ भी कार्ड आता, तो मैं बोल सकती कि आप वो अभी भी वही ट्रॉमा में हो या फ्यूचर में भी वही कंटिन्यू करने वाले हो। पर ड्यू टू द मैजिशियन कार्ड में आपको स्ट्रांगली बोल सकती हूँ कि आप अभी अपना एक बेटर वर्जन, आप अभी अपना एक स्ट्रॉन्ग वर्जन, आप अभी अपने आप को देखने वाले हो, आप अपने आप को पहले रखने वाले हो। अभी तक अगर आपने लोगों को पहले रखा, अभी आप अपने नीड्स को, अपने स्टेबिलिटी को, या अपने जो भी सुख सुविधाएं हैं, या आप अपने लिए क्या चाहते हो, वो प्रेफरेंस आप अभी अपने लिए आप आगे रखने वाले हो। विद इन द फ्यूचर मुझे ये भी लग रहा है ना, आपके लाइफ में आपकी इंट्यूशन पावर भी बहुत इंक्रीज होते हुए मुझे यहाँ पे लग रहा है। विद द एम्प्रेस एंड द हाई प्रिस्टेस, मुझे ये भी लग रहा है कि आप एक डिवाइन फेमिनिन के फॉर्म में आ रही हो। आप में जो फेमिनिन ऊर्जा, शक्ति ऊर्जा बहुत इंक्रीज होने वाली है। आप इंट्यूटिव होने वाले हो, आप बहुत केयरिंग होने वाले हो, आपकी ग्लो अप इंक्रीज होने वाली है, आप बहुत ही ब्यूटीफुल होने वाले हो। एट द सेम टाइम आप में एबंडेंस वर्ड भर के आ रही है। अगर बहुत जन यहाँ के लिए कंसीव
के लिए सोच रहे थे तो यस, आप कंसीव कर सकते हो। एट द सेम टाइम यहाँ पे बहुत जनों के लिए लग रहा है कि आपकी जो मून साइकिल, ये जो भी मून साइकिल गया या नेक्स्ट मून साइकिल जो भी फेस आएगा ना, उसमें आप बहुत ही आप में कुछ ना फाइनेंशियल गेन ऑल ऑफ ए सडन मुझे यहाँ पे अब आते हुए लग रहा है। वीनस भी अभी ट्रांजिट कर चुके हैं, तो मुझे हो सकता है कि यही टाइम फ्रेम है जिसमें आपको भरपूर लाभ देखने को मिलेगा। आपको मॉनेटरी गेन होते हुए, आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, या आपको कुछ तो फाइनेंशियली आपको कुछ मैसिव अमाउंट या मैसिव इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा विद इन द नेक्स्ट 15 डेज। मैं ये बोल रही हूँ, विद इन द नेक्स्ट 15 डेज आपको फाइनेंशियल वाइज आपको कुछ मॉनेटरी गेन से यहाँ पे मुझे आपके लिए आते हुए मुझे यहाँ पे लग रहा है। एट द सेम टाइम आप बहुत ही ग्लो अप आपकी ब्यूटी एनहांस होने वाली है, आप बहुत ही ब्यूटीफुल होने वाले हो। एट द सेम टाइम आप बहुत ही साइकिक भी होने वाले हो। आपकी इंट्यूशन पावर, आप लोग अपना कोई भी चीज होने से पहले आपको एक आभास आ जाएगी कि ये चीज होने वाली है, या इस एरिया में मुझे नहीं जाना चाहिए, या इस काम के लिए मुझे आगे नहीं बढ़ना चाहिए, ये मेरे लिए फेवरेबल नहीं होगा। तो मुझे यहाँ पे स्ट्रांगली लग रहा है कि आपकी इंट्यूशन ही आपको बचाएगी इन द फ्यूचर। मैं बोलूँगी कि लिसन टू योर गट फीलिंग, लिसन टू योर इंट्यूशन, क्योंकि आपकी इंट्यूशन ही है जो कोई भी डेंजर से, कोई भी प्रॉब्लम से आपको बचा सकती है। एट द सेम टाइम यस, यहाँ पे भी मून कार्ड आया है, मून हाई प्रीस्टेस फॉर श्योर। यहाँ पे मुझे आपके लिए इंट्यूटिव, आप बहुत ही इंट्यूटिवली स्ट्रांग होने वाले हो। और यहाँ पे मून साइकिल का भी मुझे बहुत एनर्जी आ रहा है। तो विद इन द नेक्स्ट 15 डेज, नेक्स्ट 13 to 15 डेज आपके लाइफ में कुछ तो चीज़ें जो बहुत हिडन थी, वो चीज़ें आपके लाइफ में आने वाली है। विद डेट फॉर श्योर आपकी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, आपकी मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है ऑलरेडी। पर ये ट्रांसफॉर्मेशन फेस के बाद ना आपके लाइफ में आपको फॉर श्योर आपकी कुछ मैसिव इम्प्रूवमेंट, कुछ मैसिव फाइनेंशियल गेंस, यहाँ पे मुझे शनिदेव की एनर्जी भी बहुत लग रही है। हो सकता है आपने लाइफ में बहुत डिलेस, आपने लाइफ में बहुत ही कार्मिक पैटर्न, आपने लाइफ में बहुत ही कार्मिक लोगों से आपको धोखे मिले हैं, जिसके ये, क्योंकि ये एक कर्मा का एक बंधन था। पर अभी वो जो भी ऋणानुबंधन बोलते हैं ना, उसका टाइम ख़त्म हो गया है। अभी आप अपने लाइफ में शुरू से आप शुरू करने वाले हो। अभी आपकी जो भी कार्मिक पैटर्न है, कार्मिक साइकिल है, वो बंद हो गई है। अभी आप एक एम्प्रेस की एनर्जी में, अभी आप एक एबंडेंस की एनर्जी में अभी आप आने वाले हो। आपके जो भी कर्म थे, आपने जो भी सहा, आपने जो भी किया, या आपको जो भी लोगों ने आपको जो भी किया, आपके साथ जो भी किया, उसके बाद ही ये जस्टिस के फॉर्म में आ रहे हैं कि आपको कुछ फाइनेंशियल गेन्स, आपको कुछ फाइनेंशियल एबंडेंस आपको मिलने वाली है। यहाँ पे मुझे बहुत जनों के लिए लग रहा है कि आपको 888 एंजल नंबर बहुत दिख रहा है। अगर आपको 88 एंजल नंबर दिख रहा है तो फॉर श्योर आप जान लीजिए विद इन 13 to 15 डेज आपके लिए कुछ फाइनेंशियल न्यूज़, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, कुछ तो मॉनेटरी गेन्स, कुछ तो आपको आने वाला है। मुझे स्ट्रांगली लग रहा है ऐसा। विद 4 ऑफ पेंटिकल्स, अभी तक अगर आप अपने फाइनेंसेस को लेके बहुत मतलब प्रॉब्लम में थे ना, बहुत सोच रहे थे कि अभी ये फाइनेंसेस के बारे में, मतलब मुझे मेरा जो भी डेब्ट है या मेरा जो भी प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, इससे मैं कैसे आगे बढ़ूँ, या इससे मुझे कब इम्प्रूवमेंट मिलेगी, इससे मुझे मुक्ति कब मिलेगी। मेरा जो, आपको हो सकता है कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत आ रहा है, या आप बहुत ही सेविंग्स करने में बहुत बचत कर रहे हो, बहुत ही सेविंग्स कर रहे हो। यहाँ पे अगर आप सेविंग्स नहीं कर रहे हो तो आपको बोला जा रहा है कि आप सेविंग्स करो। और मुझे यहाँ पे बहुत जनों के लिए लग रहा है कि कहीं अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो ना, वहाँ से आपको कुछ गुड न्यूज़ आपको मिलते हुए लग रहा है। अगर आप कहीं घर खरीदने के बारे में सोच रहे हो ना, तो हो सकता है आपका जो भी हाउस लोन हो या जो भी हो वो अप्रूव होने वाली है। तो आपके लिए बिजनेस में भी, अगर आप कुछ बिजनेस करने के बारे में भी सोच रहे हो, मुझे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के बारे में ही बहुत ज़्यादा लग रहा है। अगर आप कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हो, स्पेशली कहीं मतलब आप घर खरीदना चाहते हो, तो आपको वहाँ से गुड रिजल्ट, आपको वहाँ से लोन अप्रूव होने वाली है आपके लिए। यहाँ पे विद द व्हील ऑफ फॉर्चून फॉर श्योर आपके लाइफ में आपको आपकी जो भी समय की पहिया थी, आपको जो भी आपकी एक एक
बहुत ही आप अगर स्टक पोजीशन में थे, बहुत ही अगर आप एक ऐसे पोजीशन में थे ना जहाँ पे आपको कुछ इम्प्रूवमेंट, आपको कुछ आपको फाइनेंशियल कुछ एबंडेंस, आपके इमोशनल स्टेबिलिटी आपको नहीं दिखाई दे रही थी, तो with Knight of Swords, with fast movement आपको अभी with the Knight of Swords and Wheel of Fortune आपकी लाइफ में ना कुछ फास्ट चेंजेस यहाँ पे मुझे लग रहा है। आपका हो सकता है आत्मकर का वीनस हो सकता है, आप लोग मतलब प्लैनेट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री, हो सकता है कि आपके आत्माकर का वीनस है, हो सकता है कि आपकी आत्माकर का जुपिटर है। यहाँ पे मुझे स्ट्रांगली लग रहा है कि कैंसर में आपकी वीनस की प्लेसमेंट हो सकती है, मून की प्लेसमेंट हो सकती है। एट द सेम टाइम यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपकी सेजिटेरियस में या तो जुपिटर हो सकती है या तो 11th हाउस में आपकी जुपिटर हो सकती है। तो यस, मैं यही बोलना चाहूँगी। मैं कुछ शिव जी के और से भी कुछ डेक से भी कुछ निकालना चाहूँगी, कुछ मैसेज आपके लिए। तो फॉर श्योर आपकी विथ व्हील ऑफ फॉर्चून एंड द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स आप लोगों के लिए बहुत ही फास्ट चेंजेस आते हुए, आपकी जो भी लक अगर स्टक थी ना, आप अगर बहुत स्टक फील कर रहे थे अपने फाइनेंसेस को लेके, अपनी इमोशनल स्टेबिलिटी को लेके, आप जिसके लिए भी रीडिंग देख रहे हो आपको बेटर मालूम होगा आप किसके लिए रीडिंग देख रहे हो। तो आपकी जो ये स्टक पोजीशन है ना, बहुत फास्ट ये स्टक पोजीशन हटने वाली है। यहाँ भी बहुत फास्ट मूवमेंट मुझे आपके लाइफ में आते हुए लग रहा है। मैं शिव जी के और से भी कुछ कार्ड निकालना चाहूँगी। तो यस, अगर आप ऑलरेडी बहुत सारे प्रॉब्लम से घिरे हुए हो ना, तो आपके लाइफ में बहुत ही फास्ट मूवमेंट, बहुत ही फास्ट चेंजेस आपके लाइफ में मुझे आपके लिए आते हुए लग रहा है। एट द सेम टाइम आपकी ग्लो अप, आपकी अट्रैक्शन, आपकी एबंडेंस बढ़ने वाली है। यहाँ पे जो बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी है क्रॉस रोड, चूज द राइट पाथ। तो हो सकता है अभी आप एक क्रॉस रोड में हो, अभी आप कुछ रास्ता डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, या आपको कुछ आंसर चाहिए जिसको आप ढूंढ नहीं पा रहे हो, या कुछ आंसर्स के लिए ही आप इस वीडियो में लर्न करे हो। तो ओम द यूनिवर्सल साउंड, तो इसके साथ आपको मेडिटेट करने के लिए बोला जा रहा है। आप ओम ध्वनि का जितना हो सके आप सुनो, आप लिसन टू द ओम ध्वनि। आप जो भी आप सुबह को हो सकता है आप जो ओमकार होता है ना, उसकी जो वाइब्रेशन होती है आप वो लीजिए, आप म्यूज़िक सिस्टम में ऑन कर दीजिए ओम साउंड को, और आप अपना काम कर सकते हो। उससे भी आपको बहुत, अगर आप ओवर थिंकिंग या आप किसी भी प्रॉब्लम से हो, ठीक है, हम सभी लोगों में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम या कुछ ना कुछ हम लोग अपने आप में कुछ प्रैक्टिसेस करना पड़ता है कि अब हम अपने आप को हम अपने आप को बैलेंस रख सके। तो आपको बोला जा रहा है कि आप सभी के लिए ये कोई भी बड़ी बात नहीं है। मैं बोल रही हूँ कि आप ओम ध्वनि को आप या तो आप प्रैक्टिस करो, या तो आप मेडिटेट करो, या सुबह आप ओम ध्वनि का जो भी ध्वनि आती है वो म्यूजिक सिस्टम में आप लगा सकते हो और अपना काम आप कर सकते हो, जिससे आपको एक पॉजिटिव वाइब्रेशन, पॉजिटिव ऊर्जा आपको मिलती है, क्योंकि ओम एक यूनिवर्सल साउंड है। तो आदि योगी एम्बार्किंग ऑन द पाथ ऑफ द योगा, तो आपको कुछ टाइम नेचर में आपको जाने के लिए बोला जा रहा है। आप नेचर से जुड़ो। बहुत लोगों के लिए लग रहा है कि अगर आप आर्ट, पेंटिंग कुछ भी करना चाहते हो तो फॉर श्योर आप नेचर की कुछ ड्राइंग करो, कुछ आर्ट, कुछ पेंटिंग करो। तो जब जितना आप अपने आप को इन सब कामों में आप इन्वॉल्व करोगे ना, उतना आप ये जो भी प्रॉब्लम है, जो भी स्टक पोजीशन है आपके यहाँ पे, मुझे लग रहा है कुछ स्टक पोजीशन बहुत है। आप जितना भी इन सब कामों को, इन सब प्रैक्टिसेस को आप करोगे, उतना ही आपके लाइफ में जो भी स्टक पोजीशन है ना वो हटना शुरू कर देता है, जो और आप एक रिसीविंग मोड में आ जाते हो। आपकी ब्लॉकेजेस रिमूव होता है। ओवरबर्डन से नो एंड रिलीज बर्डन। तो आपको बोला जा रहा है कि शिव जी बोल रहे हैं कि आप सरेंडर करो, आप अपने सारे दुख, सारे दर्द आप शिव जी को सरेंडर करो, और शिव जी आपको राह दिखाने वाले हैं। ऑलरेडी मैंने आपको यहाँ पे ऑलरेडी बोल ही दिया कि आपको मैंने कुछ प्रैक्टिसेस मैंने बोला कि आप करो, जिससे आपको एक
पीस ऑफ माइंड, एक पीस ऑफ, देखिए आपकी अपनी पीस कोई और आपको नहीं लेके, अब जितना भी रीडिंग देखो, अब जितना भी कुछ भी करो, आपकी अपने पीस के लिए आपको खुद ही प्रैक्टिस करना होगा। और मैं यहाँ पे कुछ आपको ये झूठी तसल्ली देने के लिए नहीं आई हूँ कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, नो। आप अपने पीस, आपकी जो भी ब्लॉकेजेस होती है ना, वो आपकी डेली प्रैक्टिसेस से ही आपकी ब्लॉकेजेस रिमूव होती है। आपको इतना सारा पैसा कोई भी एस्ट्रोलॉजर को देने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी प्रैक्टिसेस खुद कीजिए, आप अपना जो भी ब्लॉकेजेस है आप खुद ही रिमूव कर सकते हो। अगर कुछ छोटे छोटे प्रैक्टिसेस, छोटे छोटे जो ज़रूरी नुस्खे होते हैं जो डे टू डे लाइफ में हम लोग करते ही है, वो अगर आप डेली वे में, डेली स्टेज में करते रहो ना, तो आपके लाइफ में जो भी बर्डन, जो भी ब्लॉकेजेस होती है ना, वो धीरे धीरे आपके लाइफ से हटने लगती है। हाँ, बीच बीच में फिर से वो रीइंकर होते हैं, फिर से वो जो भी प्रॉब्लम होते हैं फिर से सरफेस लेवल में आना शुरू कर देते हैं। इट्स अ पार्ट ऑफ द ह्यूमन लाइफ ना, ये सर्कल में घूमती रहती है। तो ऑब्वियसली जो जाता है फिर आता है, तो ये एक व्हील ऑफ फॉर्चून जैसा एक मतलब एक डेस्टिनी, हम लोग का जो डेस्टिनी होता है वो एक व्हील ऑफ फॉर्चून जैसा होता है। कभी कभी अच्छा मोमेंट्स आ जाता है, कभी कभी बुरा मोमेंट्स आ जाता है। जब अच्छा मोमेंट आता है तो खुश रहिए, उसमें बुरे मोमेंट को आप मेमोराइज मत कीजिए। जब बुरा मोमेंट आता है तो आप हमेशा याद रखिए कि अच्छा मोमेंट, अच्छा डेज फिर आएगा, क्योंकि कभी ऐसा दिन नहीं गया है जिसमें सिर्फ रात ही हुआ है, दिन हुआ ही नहीं, सूरज निकला ही नहीं। ना कि ऐसा रात गई हो जहाँ पे, मतलब ना कि ऐसा दिन गया है जहाँ पे रात नहीं आती है। तो ऑब्वियसली फॉर श्योर आपके लाइफ में जो खुशी होती है, जो गम होती है, दोनों एक साथ हम लोगों की आती जाती रहती है। बट एट द सेम टाइम हमको पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी होता है, हमको प्रैक्टिकल रहना ज़रूरी होता है, हमको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत होता है कि ये फेजेस है। इसमें हमको अपनी माइंड को अपने हार्ट में काबू करने के लिए मना करना है, क्योंकि अपनी माइंड बहुत ही प्रैक्टिकल रखना है हम लोगों को कि ये एक फेस है, इस फेस से हम गुजर जाएंगे। आप जितना अपने आप को मेंटली स्ट्रांग रखोगे, एक ना एक दिन भगवान जी आपका हाथ पकड़ ही लेते हैं, आपको निकाल ही लेते हैं। तो आप जितना अपने आप को प्रैक्टिकल रखोगे, जितना अपने आप को मेंटली आप स्ट्रांग रखोगे, जितना आप अपने आप को नेगेटिव थॉट्स में सरेंडर नहीं करोगे, उतना ही भगवान आपके दरवाजे खोलते हैं, आपके जीवन से ऑब्स्टेकल जाने लगता है। तो यस, ये हो गया है, ये है मेरी रीडिंग। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो तो आप लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, God bless you.